स्वेच्छा स्वागत करती हूँ आप सभी का चंद संदेश टाइम्स में। भारत के इतिहास में 20 अगस्त का दिन बेहद खास है। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज जयंती है। वे देश के 7वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। राजीव सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में पीएम बन गए थे। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। देश के सबसे बड़े सियासी घराने नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद साल 1984 में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। गांधी परिवार में जन्मे राजीव गांधी कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। वो अपना करियर हवाई जहाज के पायलट से शुरू करना चाहते थे, लेकिन भाई संजय गांधी की हादसे में पहले ही मौत हो जाने के कारण जब मां इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो प्रधानमंत्री बनने के लिए राजीव गांधी को ही चुना गया। दरअसल प्रधानमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, परंतु 5 वर्ष के कार्यकाल में भी इन्होंने देश के लिए कई बड़े काम किए। यही कारण है कि राजीव गांधी को आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। जी हाँ, राजीव गांधी ने देश में तकनीक के प्रयास को बढ़ावा दिया। इसके तहत उन्होंने कंप्यूटर के व्यापक प्रयोग पर जोर डाला। भारत में कंप्यूटर प्रणाली को स्थापित करने के लिए इन्हें कई प्रकार के विरोधों और आरोपों को भी झेलना पड़ा। 20 अगस्त के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में हर साल भारत में मनाया जाता है। इसे समरसत्ता दिवस और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के तौर पर भी भारत में मनाया जाता है। ये दिवस खास तौर पर भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में मनाए जाते हैं। राजीव गांधी का वो एक फैसला जो उनकी ही जान ले गया। जी हाँ, जब श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा था तो उस वक्त 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारतीय सेना श्रीलंका में हस्तक्षेप करने पहुंची थी। समझौते के तहत एक भारतीय शांति रक्षा सेना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य श्रीलंका की सेना और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे जैसे उग्रवादी संगठनों के बीच चल रहे गृह युद्ध को खत्म करना था। उस दौरान लिट्टे चाहता था कि भारतीय सेना वापस चली जाए, क्योंकि वह भारतीय सेना के श्रीलंका में जाने की वजह से अलग देश की मांग नहीं कर पा रहा था। राजीव के फैसले ने लिट्टे के मंसूबों को कायम नहीं होने दिया। इसलिए 21 मई 1991 को आम चुनाव में प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक भयंकर बम विस्फोट में उनकी हत्या कर दी गई। राजीव गांधी के मौत के बाद से ही उनकी पत्नी सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाला है। लेकिन उस दौरान कांग्रेस पार्टी जनता के लिए पहली पसंद हुआ करती थी और आज कांग्रेस पार्टी की राजनीति में जो दुर्दशा है उसका अनुमान हम सबको है। तो अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस को कभी वैसी लोकप्रियता मिलेगी या नहीं। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स पर। धन्यवाद।